नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बाराबंकी न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे जनपद से जुड़ी बड़ी खबरों को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदापुर विशुनपुर विकासखंड फतेहपुर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कई करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस अस्पताल की सुध लेने के लिए ना तो कोई अधिकारी सामने आया है, बल्कि शासन का कोई जिम्मेदार भी यहां पर सामने नहीं आया है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ने योजना के तहत इसकी घोषणा की थी। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की घोषणा उन्होंने खुद करते हुए कहा था कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए और यहां पर सभी सुविधाएं भी दी जाएं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील के अंतर्गत बिशुनपुर क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये हमारे सामने एक अर्ध निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल बन रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसकी योजना की लागत 135.86 लाख रुपए की स्वीकृत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने इसको कहा था बनने के लिए और उनकी घोषणा थी कि ये 2020 में फाइनल कर दिया जाएगा। इसका कार्य 2019 में चालू हुआ था, अभी तक ये बन नहीं पाया है। ये जो संस्था है जो इसको बनवा रही है, उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, और ये हमारे सामने इधर दिखाएं, ये अर्ध निर्माण अभी इसका हुआ है, अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। और लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। लोगों के द्वारा सुनने में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, तो वो लोग कभी कभी यहाँ देखने आते हैं, परंतु उनको ये बंद पड़ा अस्पताल दिखाई देता है, यहाँ से वो वापस चले जाते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर एट मोहम्मदपुर जनपद बाराबंकी का है। यहाँ हम खड़े हुए हैं। ये जो अर्ध निर्माणाधीन अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें फिनिशिंग का कार्य अभी बाकी हुआ है। लोगों का कहना है कि अंदर की बिल्डिंग का कार्य हो चुका है, बिल्डिंग बन गई है। अब इसमें लोकार्पण होने के बाद डॉक्टर की बैठना का इंतज़ार हो रहा है। डॉक्टर आएँ और बैठें, यहाँ इलाज करना चालू करें, यही लोग यहाँ के सोच रहे हैं। हमारे साथ इस गाँव के जो लोग हैं मौजूद हैं, इन लोगों से थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि इनका क्या कहना है, ये कितने सालों से बन रहा है और 2019 से बन रहा है, 20-21, ये लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये खड़ंजा देख रहे हैं, अभी ये खड़ंजा अभी बन नहीं पाया है, यहाँ तक खड़ंजा बना हुआ है, इसके आगे भी बनना है। ये टंकी है, टंकी में अभी सप्लाई नहीं हो पाई है लाइट की और पानी उसमें जा रहा है टंकी में कि नहीं जा रहा है, ये अभी हम लोगों से पूछेंगे। इधर आइए। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा गांव है? मोहम्मदपुर। ये अस्पताल कब से बन रहा है? अरे का लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, अभी बन नहीं पाया। अस्पताल तो मान लो खाली रास्ता और फिनिशिंग बाकी है, बाकी कुल तैयार। तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये बने आप इलाज कराएं, कैसा क्या लगता है? नहीं तो हम लोग तो यह चीज़ चाहते हैं कि क्या जितने जल्दी डॉक्टर या कोई आग बैठे तो हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी। आपका क्या नाम भैया? रामलखन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, इलाज कराने अभी कहाँ तक जाते हैं आप? कहाँ पे जाते हैं? देवा जाते हैं। अच्छा, देवा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। कोई दिक्कत होती जाने में? अब दिक्कत का है नहीं है भाई, जब दूर जेबे अब यहाँ रही तो अपने ठौरे रही। अच्छा, तो ये अगर चालू हो जाएगा तो आपको क्या सुविधा रहेगी? हमका बहुत अच्छा रही है यहाँ। क्या आपको अच्छा क्या रहेगा? चाहिए रही दवा मिल जाए यहाँ, 1:30 सुबह में यहाँ दवा मिली है हमका, रात में रात बिरात हुई है तब वो दवा मिल जाए हमका टाइम से। अब उतनी दूर जाए छुट्टी पाए जी अपने। जैसे गांव में कुछ जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं को जैसे पेन होता है, या जैसे बच्चे वाली जो महिलाएं होती हैं गर्भ अवस्था में, उनको लाने ले जाने में कोई दिक्कत होती है गाँव वालों को? हाँ दिक्कत होती है, एम्बुलेंस से होती है वहाँ। अच्छा, तब फिर हाँ 1:30 सुबह हो जाते हैं। हाँ, तो ये जब हो जाएगा तो इसमें तो इमा आराम हो जी, आराम रहेगा, बहुत आराम हो। इन लोगों का कहना है कि ये अस्पताल अगर चालू हो जाता है तो उनको पूरी तरह से आराम हो जाएगी। इनके गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो सारी सुविधाएं इनके घर में बैठे बैठे मिल जाएंगी। अभी ये लोग देवा जा रहे हैं, कोई फतेहपुर जा रहा है, यहाँ से करीबन मान के चलो 12 किलोमीटर दूर ये जाते हैं इलाज कराने के लिए। मैं मुकेश मिश्रा, सी न्यूज़ से बाराबंकी।
देवा शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय कुसुम्भा के प्रधान अध्यापक विजय प्रताप सिंह ने मिशन हरियाली की शुरुआत 2 साल पहले की थी। इस पहल के अंतर्गत उन्होंने एरिका पाम के पेड़ और कई अन्य प्रजाति के पौधे लोगों को देखकर हरियाली के प्रति प्रेरित किया है। बता दें कि मिशन हरियाली के प्रबंधक विजय प्रताप सिंह कुसुम्भा प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक है। बच्चों के साथ साथ हरियाली से भी प्रेम रखते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए वो कार्यक्रम किया करते हैं और इसी कार्यक्रमों में अतिथियों को बुलाकर बच्चों के सम्मान के साथ आए हुए व्यक्तियों को पौधा देकर सम्मानित करते हैं। विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, तो उनके मन में ये सुझाव आया कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वो लोगों को मिशन हरियाली के तहत प्रेरित करते रहें और एरिका पाम का पौधा भेंट करें। और वो ये भी कहते हैं कि अपने इष्ट मित्र घर वालों के जन्मदिन पर अपने घर के बाहर पड़ोस में एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे हरियाली बढ़ेगी और आगे ऑक्सीजन भी मिलेगी, भयंकर बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 सालों में पाम के लगभग 5000 पौधे अपने मित्रों को वो भेंट कर चुके हैं। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हम देवा शिक्षा क्षेत्र के कुसुम्भा में उपस्थित हैं। ये कुसुम्भा का प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के हेडमास्टर हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका नाम विजय प्रताप सिंह है, जो हरियाली मिशन की शुरुआत इन्होंने यहीं से की थी। आज इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये हरियाली मिशन इन्होंने क्यों चालू किया, इनके मन में क्या था, इसको आगे ले जाने के लिए क्या विचार था इनका, हरियाली का जो इनका एक माध्यम है वो कहाँ तक ये ले जाएंगे और हरियाली के माध्यम से कितने लोगों को ये पौधे बांटे हैं और क्या किए हैं, इनसे विस्तार में जानते। जी, मैं जो है मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हरियाली से जोड़ते हुए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हमारे अनेक साथी जो है हमसे बिछड़ गए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो है अगर पर्यावरण के प्रति सचेत होते या ध्यान देते तो हो सकता है ये स्थिति जो आज हमारी दयनीय स्थिति हुई है। क्योंकि जो शहरों के अपेक्षा देहातों में देखिए जो है मृत्यु कम हुई, क्योंकि देहात में एटमॉस्फेयर और जलवायु जो है वातावरण अच्छा है, वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है, खुली वायु मिलती है। इसलिए वहाँ पर शहरों में क्या है, शहरों में अंधाधुंध जो है रोडें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, धीरे धीरे वो जो है वहाँ से दूषित हवा होती चली जा रही है। तो और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस विद्यालय के हेडमास्टर हैं, तो आपको ये सोच कैसे सूझी कि हरियाली का प्रचार किया जाए, हरियाली के माध्यम से आप हरियाली मिशन को चलाएं और लोगों को हरियाली के बारे में अवगत कराएं और पेड़ पौधे उनको वितरित करें? ये 2016 में मैं जो है मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं बीमार चल रहा था, तो वहाँ पर जो है काउंसलिंग जो मेरी होती थी वो उसमें जो है तरह तरह की हरियाली और सब यही गार्डन यही सब चीज़ ज़्यादा फोकस होता था, यही सब दिखाया जाता था। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम अपने जीवन में ही अपने जीवन को हरियाली में ढालें। बस वहीं से धीरे धीरे हमने शुरुआत की और संयोग से जिस विद्यालय में हम इस खड़े हुए हैं, इस विद्यालय में जब हम ज्वाइन किए थे 2016 में, तो कैंपस में एक भी पौधा नहीं था, केवल एक जामुन का पौधा लगा हुआ था। तो हमने कहा क्यों ना सबसे पहले शुरुआत अपने विद्यालय से करें। इस विद्यालय में हमने प्रयास किया, तो शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो है विद्यालय गांव के बाहर स्थित है और जब भी हम पेड़ लगाते थे तो अराजक तत्वों द्वारा तमाम पेड़ नष्ट हो जाते थे। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार लगाते रहे। धीरे धीरे ये हुआ कि जो अराजक तत्व हैं उनको हमने एक दिन बुलाया और उन लोगों से हमने कहा भाई कि विद्यालय आपका है, हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा अगर सहयोग दीजिए तो हम इसको बदलना चाहते हैं। तो आप किस प्रकार के पौधे देते हैं, कौन से पौधे पे आपका ज़्यादा लगाव है और कितने पौधे आप अभी तक बांट चुके हैं? मेरा सबसे प्रिय पौधा है एरिका पाम। एरिका पाम मैं 5500 समथिंग पौधे डोनेट कर चुका हूँ। मेरा मानना है कि मैं जब लोग बर्थडे या कोई वैवाहिक उत्सव, कोई भी मंगलिक कार्य हो, तो उस मंगलिक कार्य में अगर हम जो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के साथ एक पौधा भी डोनेट करें तो एक उस पौधे से एक यादगार भी जुड़ी रहेगी और उसके साथ साथ हम समाज को कुछ दे भी रहे हैं। स्वच्छ जो है ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों को हम इंडोर पौधा देते हैं। इंडोर पौधा इसलिए देते हैं कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऑक्सीजन की हमारे शहरों में है और वहाँ पर स्पेस, ज़्यादातर लोगों को हम इंडोर पौधा देते हैं। इंडोर पौधा इसलिए देते हैं कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऑक्सीजन की हमारे शहरों में है और वहाँ पर स्पेस नहीं कि अगर पेड़ हम दे भी दें तो लगाएं कहाँ। तो इसके लिए मेरा सबसे प्रिय पौधा एरिका पाम है। एरिका पाम हम ज़्यादा डोनेट करते हैं।
हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस मुहिम से जुड़िए और कुछ ना करिए तो कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाइए। अगर हम लोग थोड़ा संकल्प कर लें, एक जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, तो अगर परिवार के 10 सदस्य हैं तो कम से कम 10 पौधे हम हर साल रोपित कर सकते हैं। और ये अगर छोटा सा प्रयास है और इस जो जन्मदिन का जो हम पौधा रोपित करते हैं, एक साल बाद हम उस पौधे को जब देखते हैं तो एक अंदर से एक अलग जो है खुशी महसूस होती है कि यार एक मेरा पिछले साल का लगाया हुआ पौधा है। तो हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश मिश्रा, सी न्यूज़ बाराबंकी। फिलहाल बाराबंकी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।